हाय दोस्तों, मैं हूं कमल पाल, आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कहानी के साथ। एक छोटा सा व्यापारी था जिसके पास दो गायें थीं। दोनों मां बेटी थीं, दिखने में एक जैसी थी, बेहद सुंदर, हष्ट पुष्ट। दूर दूर से लोग उनको देखने आया करते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो व्यापारी कंफ्यूजन में था। उन दोनों को पहचान नहीं पा रहा था कि उन दोनों में से मां कौन है और बेटी कौन है। बहुत प्रयास किया था, बहुत लोगों को दिखाया, अच्छे अच्छे ज्ञानी महापुरुषों को बुलाया, तब भी कोई बात नहीं बनी। कोई नहीं पहचान सका कि उनमें से मां कौन है और बेटी कौन है। एक दिन उसे किसी ने बताया कि राजा के यहां एक महामंत्री है जो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही विद्वान है, उसके पास जाओ, शायद यह काम वो कर सकता है। उसने निर्णय लिया वहां जाने के लिए। सुबह होते ही वो अपनी दोनों गायों को लेकर के राजा के महल में पहुंच गया। राजा के दरबार में जाकर के पूरी कहानी बताई, महाराज ऐसी ऐसी बात है। राजा के अंदर भी उत्सुकता पैदा हो गई कि देखे जरा, समझे तो जरा, और महामंत्री की परीक्षा ली जाए। हमारा महामंत्री बहुत ही ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, जरा समझे सही महामंत्री ये काम कर सकता है नहीं कर सकता है। राजा ने महामंत्री को बुलाया और बोला चलो हमारे साथ। महामंत्री को लेकर गए जहां गायें बंधी हुई थी। महामंत्री ने बड़े गौर से देखा, बड़े गौर से देखा, निरीक्षण करने लगा। बहुत देर देखता रहा, लेकिन उसे भी समझ नहीं आया। उसने राजा से एक दिन की मोहलत मांगी। बोला महाराज मुझे एक दिन की मोहलत दो। राजा ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। महामंत्री अपने घर पहुंचा, बहुत चिंतित था, उदास था। और ये सब देख करके महामंत्री की पत्नी समझ गई कि शायद कुछ बात है आज। बहुत चिंतित में लग रहे हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं। उसने कारण पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान है। महामंत्री ने अपनी पत्नी से सारी कहानी बताई, सब कुछ बताया। पत्नी ने कहा बस छोटी सी बात, इतनी सी बात में आप परेशान है, यह काम मैं एक चुटकी में कर सकती हूं। महामंत्री ने बड़े आश्चर्य से उसे देखा। बोला तुम कर सकती हो? बोली हाँ। बोले चलो फिर दिखाओ करके। दूसरे दिन दोनों वहां पहुंचे। समय से हर कोई वहां पहुंच गया था। राजा भी पहुंच गया था, व्यापारी भी वहीं था, और कुछ वहां पर प्रजा भी थी, उपस्थित हो गई थी। वो औरत महामंत्री की पत्नी, उसने बड़े गौर से देखा उन दोनों गायों को। देखने के बाद दो अलग अलग बर्तन लिए और दोनों में अलग अलग गेहूं खाने के लिए डाला और दोनों के सामने रख दिया। दोनों गायें खाने लगी। बहुत देर तो वह औरत देखती रही। देखने के बाद अचानक बोल पड़ी कि अब मैं समझ गई कि कौन मां है और कौन बेटी है। राजा ने कहा अच्छा बताओ फिर कौन मां है और कौन बेटी है। उस औरत ने कहा जो पहली वाली है वो मां है और जो दूसरी वाली है वो बेटी है। राजा ने कहा कैसे, प्रूफ करके बताओ। उस औरत ने कहा जो पहली वाली है वो बहुत धीरे धीरे खा रही है और जो दूसरी वाली है उसने जल्दी जल्दी खा के अपना भोजन खत्म करके दूसरी वाली के खाने में जुट गई, और जो पहली वाली है अपना भोजन छोड़ के उसे खिलाने लगी। और ये काम एक मां ही कर सकते हैं। एक मां ही अपने बच्चे के लिए अपना भोजन छोड़ सकती है, अपना पेट काट के उसे खिला सकती है। इतना सुनते ही सारी जो वहां पर प्रजा खड़ी थी तालियां बजाने लगी। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। कहानी थोड़ी छोटी है लेकिन बहुत कुछ सिखाती है। एक मां अपने बच्चे के लिए सब कुछ भूल सकती है मगर प्यार करना कभी नहीं भूल सकती। अगर उसका बच्चा भूखा होगा तो अपना पेट काट के उसे खाना खिलाएगी, और ये काम एक मां ही कर सकती है। थैंक यू सो मच। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू।